हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन करेंगे प्रश्नावली 7.5 का, और जिसके अंदर हमने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना सीखा था। इसका इंट्रोडक्शन इससे पहले वाला लेक्चर रहा है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा, और अगर देख लिया होगा तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए लेकिन सॉल्यूशन करते हैं, और जहां आपको सवाल करने में दिक्कत है तो या तो ऐसा करिएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, और क्वेश्चन जैसे हमने सामने एक क्वेश्चन लिखा है, पहले खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं दिक्कत कुछ आती है फिर इस लेक्चर में आने का प्रयास करिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन बड़े नंबरों की बनने की संभावना है, तो इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, इसको प्रॉपर एक अच्छे से सीखने की जरूरत है। चलिए, तो बेटा हमने इंट्रोडक्शन के अंदर जो बात करी थी कि जो परिमेय फलन होते हैं, ठीक है ना। परिमेय फलन हमने बताया था आप लोगों को। परिमेय फलन कौन से फलन होते हैं? जिसमें दो बहुपद अनुपात में लिखे रहते हैं, कि जैसे कोई भी परिमेय फलन जो होता है, ठीक है ना, परिमेय फलनों के समाकलन के लिए ही हम लोग आंशिक भिन्नों का प्रयोग करते हैं। सही मायने में तो ये है, जो परिमेय फलन होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि px अपॉन qx, यानी कि दो बहुपद जो है अनुपात में होंगे, यानी कि px बटे qx, इस रूप का कोई भी हमारे पास में फलन होगा तो वो परिमेय फलन कहलाएगा, बशर्ते px और जो हमारा qx है वो कोई बहुपद हो। ये थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी इतनी होनी चाहिए, बहुपद हैं। और साथ ही एक बात वो ध्यान रखें तथा करके कि qx इज नॉट इक्वल्स टू 0, और इसको डिटेल से मैंने वहां भी बताया था। इसकी दो कैटेगरी होती है, बहुत तेजी से बता के चल रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक बार बात शुरू कर दी है तो खत्म भी करनी जरूरी होती है। वैसे ये बात मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कि इसमें होता है एक उचित परिमेय फलन, ठीक है, उचित परिमेय फलन होता है, और एक होता है अनुचित, जिसको हम विषम भी कहते हैं, विषम परिमेय फलन, है ना, परिमेय फलन। इसमें खास बात क्या होती है कि अगर px जो हमारे पास में है, यानी कि ऊपर वाला फलन की घात छोटी हो qx की घात से, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये उचित परिमेय फलन है। और हम लोग इसी फलन के लिए ही हम लोग आंशिक भिन्न वाली जो टेक्निक है वो लगाते हैं। मतलब यही जो फंक्शन है, उचित परिमेय फलनों के लिए ही ये जो 5 फॉर्म्स लिखी हैं ये अप्लाई होती है। अगर विषम परिमेय फलन आ जाए, यानी कि आपके पास में सीधी सी बात है कि सर px की जो घात है वो बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए, बड़ी हो या बराबर हो, है ना, px की घात जो है बड़ी हो या बराबर हो किससे? qx की घात से, तो फिर हम लोग एक भाग विधि द्वारा, है ना, एक सिंपल भाग जो आपने 9th 10th में सीखी है, उस भाग से इस विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में बदलेंगे और फिर ये वाली फॉर्म्स लगाएंगे। बहुत तेजी से मैं बताया इस चीज को, क्योंकि ये चीज मैं बता चुका इंट्रोडक्शन के अंदर। जब बात शुरू हो गई थी तो फिर बीच में छोड़ना सही नहीं लगा मुझे। तो मतलब ये जो जितने भी फॉर्म लिखी है, देखो ये जितने भी 5 फॉर्म लिखी हैं, एक फॉर्म, अगर ये इस तरीके का सवाल आपको फंसेगा तो इस तरह वियोजन करना है, इस तरह तोड़ना है आपको। अगर आपको px बटे, है ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी कि रैखिक गुणनखंड नीचे मिल जाए, रैखिक शब्द का समझिएगा। अगर x की घात 1 है, जैसे हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो ये रैखिक नहीं होगा, ये द्विघातीय गुणनखंड है। सो ये द्विघातीय आपके पास में एक व्यंजक है। और अगर x माइनस ए इस टाइप का है, जहां पर x की घात 1 है बाकी कांस्टेंट है, तो इसको कहते हैं हम रैखिक व्यंजक, या फिर यहां पर हम कहें किसी भी फलन के रैखिक गुणनखंड है। अगर रैखिक रहेगा तो हम सिंपली a बटे एक्स माइनस ए और प्लस b बटे एक्स माइनस बी के रूप में इसको खोल देंगे। लेकिन अगर आ जाए px अपॉन एक्स माइनस एक रैखिक गुणनखंड का होल स्क्वायर आ जाए, तो उसको कैसे खोलेंगे? a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी देखो मैं इसको ऐसे बताता चलूंगा, टाइम खराब होगा। मैं क्वेश्चन लेता हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अभी ज्यादा बातचीत नहीं करते, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये बातें तो हमने इंट्रोडक्शन में भी कर ली थी। तो मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, और बहुत इजीली ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस को मैं एज एक हिंट देकर के छोड़ दूंगा, वो बाकी आप कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं बेटे? पहले क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को। तो जस्ट बिफोर इसको इंटीग्रेट करने के लिए
है ना, हमें इसको आंशिक भिन्न में वियोजित करना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म से इसको तोड़ना पड़ेगा, वियोजन करना पड़ेगा, इसको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई सबसे पहली बात इसको देख लो, उचित है या नहीं है, बिल्कुल उचित है, क्योंकि ऊपर की घात 1 है और नीचे की घात अगर इसकी गुणा करोगे 2 है, तो ऊपर की घात कम है, यानी कि ऊपर का भार कम होना जरूरी है, यानी कि px की घात qx से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेटे, अब इसमें देखो मेरे हिसाब से इसको जब वियोजित करेंगे हम लोग, है ना, वियोजित करेंगे हम लोग, हम फर्स्ट टाइप से वियोजित करेंगे, क्योंकि ये रेखीय गुणनखंड है, तो लिख लेंगे a बटा x प्लस 1 और बेटे b बटा, पहले लिखने का तरीका थोड़ा बताता हूं आपको कैसे सवाल लिखा जाता है, आप पेपर में कैसे राइटिंग करोगे, ऐसे नहीं है कहीं से भी शुरू कर दोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा सही मायने में उसने कहा है कि i इक्वल टू, सर इसको कैलकुलेट कर दो, उसने ये बात कही है कि x प्लस 1, एक तरीका आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर बाकी क्वेश्चन आप लिखने में दिक्कत नहीं मानोगे, dx कह रहा सर इसका वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे बेटा, फिर आप एक काम करोगे, बीच वाले फंक्शन को अलग से उठा लोगे, है ना, यहां पर x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, और इसको हमें पता है ये पहले टाइप का है, ये पहले टाइप का है, तो इस पहले टाइप के हिसाब से इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा a बटा x प्लस 1, ठीक है बेटा, और प्लस के b बटा x प्लस 1 x प्लस के 2, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर आपके पास में कि x प्लस 1 एंड x प्लस का 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको सीधी सीधी बात है, कक्षा 12 के सारे स्टूडेंट आप लोग हो, तो उतना काम तो अच्छे से कर लेते होंगे या नहीं कर पाते बताओ, x प्लस के 1, बिल्कुल ठीक बात है। यहां से क्या होने वाला है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि एग्जाम्पल्स में भी हमने करके दिखाया है। तो हम लोगों को x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस का 2 एंड b इंटू एक्स प्लस के 1, एक इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लेंगे हम लोग, है ना, या फिर इक्वेशन नंबर मैंने तो वैसे ये बननी चाहिए, क्योंकि यहां पे हम इसको वियोजित कर रहे हैं, b का मान रख करके काम करेंगे, इसको 2 कह लेंगे, आप क्या कह लेंगे 2। अब हम लोगों का बेसिक टारगेट ये होता है, इन आंशिक भिन्न द्वारा कुछ जितने भी क्वेश्चंस किए जाते हैं उनमें जो मेन काम है वो इन ABC जो ये आप मानते हो, जिसमें आप तोड़ते हो, उनका मान निकालना है। इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने मान निकालने के 2 विधियां बताई थी, तो पहली विधि अप्लाई करनी है आपको, उससे बहुत ईजी पड़ता है, और वो विधि ये है कि अगर हम लोग, वो किताबों में नहीं कर रखा उन लोगों ने उस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप लोग इस विधि का यूज करोगे तो बहुत अच्छा फील करोगे, आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जैसे इस पे नजर मारना है, इस इक्वेशन नंबर 2 पे नजर मारनी है आपको अगर a का मान निकालना है, अगर a का मान निकालना है तो इस b वाले पोर्शन को 0 करना पड़ेगा, तो हमें x का एक ऐसा मान रखना पड़ेगा जिससे b 0 हो जाए। और आप लोग समझदार हो, 12वीं में पढ़ते हो, तो यहां पर बेटा x की जगह -1 भर देंगे तो सब बच्चे कहेंगे सर ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये सर ये 0 हो जाएगा। और अगर आपको तब भी दिमाग में नहीं आ रहा कि यार क्या रखें, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल रख के देखो, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। और आप इस इक्वेशन के अंदर क्या करोगे कि समीकरण 2 में x इज इक्वल टू -1 रखने पर इससे क्या हासिल होने वाला है हम लोगों को, इससे हम हासिल होने वाला है a का वैल्यू। तो बेटे जब x की वैल्यू रखेंगे तो -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस का 2 एंड प्लस का b इंटू -1 प्लस 1, बिल्कुल ठीक बात है। आप क्या देखेंगे बेटा, -1 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, बाकी सब 0। फाइनली आप देखेंगे a की वैल्यू -1 आ जाएगी, बहुत इजीली आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप चाहते हो इसी इक्वेशन से b का मान निकालना, ठीक है ना, b का मान निकालना चाहते हो, तो b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a को 0 करना पड़ेगा, यानी कि x की जगह -2 भर देंगे। तो समीकरण यहां पे लिख लेंगे हम लोग, समीकरण 2 में x इज इक्वल टू -2 रखने पर तो जब मेरे बेटे रखेंगे तो आ जाएगा बेटे -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस के b इंटू -2 प्लस 1, -2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, देखो -2 प्लस 2 है ना, 0 हो गया, तो b आ जाएगा -b, यहां से b का मान बेटे आपको मिल जाएगा 2, चाहे देख लो आप, इजीली आपको a और b के मान मिल जाएंगे।
जैसे ही ए और बी के मान मिलेंगे फिर आधे से ज्यादा, मुझे लगता है 80% सवाल खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर हमें एक सिंपल साधारण सवाल प्राप्त हो जाएगा जिसका समाकलन करना बहुत ही इजी रहेगा अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है तो मेरे भाई I इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अतः, यहां लिखेंगे अतः, अब हम समीकरण 1 पे जाएंगे क्योंकि हमने ए बी के मान निकाल लिए हैं, तो अब समीकरण 1 पे जाएंगे। समीकरण 1 के पास जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि x अपॉन हमारे पास में बेटा 1 और x प्लस के 2 इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, माइनस का 1, तो बेटे आ जाएगा माइनस का 1 बटे x प्लस 1 और प्लस का b की वैल्यू है 2, 2 बटे x प्लस का 2, बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें इसी का तो समाकलन निकालना, अगर आप देखो सवाल के अंदर, तो मतलब करना क्या है, हमें करना है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस का 1 मेरे बेटे और x प्लस का 2 और dx करना, इसका मतलब हमें इसका समाकलन करना। तो मैं अलग अलग कर देता हूं, तो -1 अपॉन x प्लस 1 dx हो जाएगा सर, और आ जाएगा 2 बटे x प्लस 2 और dx आ जाएगा। आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला के सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx जो होता है बेसिकली वो log x होता है प्लस के c, ये फॉर्मूला हमने पूछा मतलब पढ़ा है, बेसिक फॉर्मूला है जो कि पहली ही एक्सरसाइज में देखने को मिल गया था, तो वही लगेगा। इस -1 को जैसे ही बाहर निकालेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 आपका dx प्लस 2 बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस का 2 और dx आपके पास में। अब ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, इसको x कंसीडर कर लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अगर x का जो गुणांक अगर यहाँ पे शायद 2x होता ना तब आप दिक्कत में आते, फिर क्या करते x के गुणांक को बटे में लिख लेते, लेकिन अभी ठीक है ना, इसको डायरेक्ट लिख देंगे माइनस का log x प्लस का 1। आपको इसे टी वी मान के नहीं करोगे क्या, बट टी मान के भी करोगे तब भी यही आएगा। सपोज कर लो आप इधर उठा लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना आपको, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी जहां तक मैं सोच पा रहा, अगर आप इतने दिमाग लगाते हो तो आप कहोगे सर ये x नहीं है तो x प्लस 1 है, तो फिर डायरेक्ट कैसे, तो हम प्रतिस्थापन लगा लेंगे, इसको t मान लेंगे कि माना, फिर आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी कि x प्लस 1 को अगर आप t मान लोगे तो बेटे dx और 1 का 0 बराबर dt हो जाएगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन को जब ऊपर रखेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी और dt हो जाएगा। 1 अपॉन टी का कितना होता है, log t होता है, और प्लस का c, और मेरे बेटे ध्यान से देखो log t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1। बताओ मैंने कोई गलत काम किया था क्या, मैंने भी तो ये लिखा माइनस का, ये log में आ जाएगा सीधा सीधा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे 2 रह जाएगा, ये भी log में आ जाएगा x प्लस का 2 और प्लस का c। चाहे तो आप आंसर यही छोड़ दो, अगर थोड़ी कलाकारी की जा सकती है वैसे इसके अंदर, लेकिन कलाकारी की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो 7.5 का जरा एक बार शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो चेक कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग यही हैं, एक बार वीडियो आपके पास पहुंच गई तो फिर उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। हाँ, उसने बेचारे ने अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखाई है, log वाली प्रॉपर्टीज है, आंसर यहाँ नहीं छोड़ा है, हम बताते हैं आपको क्या करा उसने, घबराने वाली बात नहीं है। उसने भाई साहब ने पहले क्या करा, इसको शुरू में लिख लिया पॉजिटिव क्वांटिटी को, ठीक है, और माइनस वाली क्वांटिटी को यहां रख लिया और प्लस का सी यहां रख लिया। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है log की कि सर log p की पावर n होता है n log p, मतलब घात शुरू में हो जाती है, और लेकिन अगर घात शुरू में हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि log p की घात n। तो ये 2 है, मैं इसकी घातें बना दूं, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मोड हटा दूं क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस के log x प्लस 1 प्लस का c। अब एक प्रॉपर्टी और होती है log की कि log अगर माइनस में होगा तो भाग में आ जाएगा, log p माइनस log q को हम लोग बेटे लिख सकते हैं log p बटे q, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज कर लूंगा तो आ जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2, देयर इज x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 एंड प्लस के c। तो यही आंसर भाई साहब ने दिया है पीछे की तरफ। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना आप लोगों को,
ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया है ना। हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम में कंज्यूम करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बोर्ड का एग्जाम आप लोगों को देना है। तो मैं कुछ ऐसे सवालों को हिंट दे करके छोड़ूंगा जो सवाल आप लोग इजीली कर सकते हो। उन सरलतम सवालों को अगर मैं यहाँ करूँगा, आपका भी समय, लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, मेरा समय भी, पैसा भी, सब अपलोड करने में बहुत भैया डेटा लगता है, ठीक है ना। तो बेटा चलो उसकी तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ो, आजकल 5G फ्री चल रहा है। लेकिन मेन बात यह है कि मैं सिंपल क्वेश्चंस को, थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं यहां पे 2 लिखूंगा मैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 9। अब कोई भी बच्चा कहेगा सर इसको तो मैं चेंज कर दूंगा, एक्स प्लस के 3 एक्स माइनस के 3। कैसे भाई, ये 3 का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने खोल दिया, विच इज कैन बी रिटन एज ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मेरे भाई क्वेश्चन ये है, बेसिकली क्वेश्चन आपका क्या है, ये है क्वेश्चन, ये है। अब इस क्वेश्चन को आपको पहले आंशिक भिन्नों में ब्रेक करना है। ये कौन सा टाइप है मेरे भाई, पहला टाइप है। और अगर ध्यान दोगे तो इंट्रोडक्शन का पहला उदाहरण ही इसी टाइप का था। तो यहां पर हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सर a बटा एक्स प्लस के 3, सर b बटा एक्स माइनस के 3, ऐसा ब्रेक करके फिर हम लोग सेम प्रोसीजर, सेम मेथड लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन इतना इजी रहेगा, कहीं पहले ही इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बातें बेटा समझें और करें। तो अब मैं चलता हूं, हो सके तो इसके साथ साथ जो मैंने क्वेश्चन किया है, रफ कर दूं इधर वाला हिस्सा, ठीक है। मतलब हमने जो बात करी है उसको दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करना है आपको ट्राई। क्या करना है, ट्राई। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना आप पे कॉन्फिडेंस रखता हूं। और अगर आप 12वीं के सही में सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर बस ये क्वेश्चन आपके हाथ से बचेगा नहीं। रही बात बेटा आपकी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की। देयर इज अनदर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। उसने दिया है कि सर 2x अपॉन, ये एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। तो सबसे पहले तो हमें इसको इन फैक्टर वाली फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जब भी तो जाके ये काम चलेगा। तो क्या कर लेंगे बेटा, इसके अंदर देखो ध्यान से, इसको लिख लेंगे 2x अपॉन, इसके फैक्टर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के टुकड़े जोड़ने पर 3 आता हूं तो 2x प्लस एक्स ही हो जाएगा ना, प्लस 2, यानी कि 2x बटे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस, अरे कॉमन तो निकाल मेरे भाई, कॉमन निकालो, x कॉमन निकलेगा तो x प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 1 होगा तो x प्लस का 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो इस बात को ध्यान से देखो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो जाएगा मेरे बेटे, ये इस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और मुझे एक बात बता दो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। सेम तरीके से प्रोसीड करना है आपको मेरे बेटे, इस 2 को चले बाहर ही रख करके काम कर लेना। आंसर में ये 2 जो का तू आ जाएगा। आप चेक कर लो, चाहे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 की वजह से अलग होगा, अदरवाइज सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे आप आ जाओ, ठीक है ना। आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने यहां पे छोड़ा था ना, तो दो का ही अंतर सिर्फ है, बाकी सही है सब। चलिए बेटा, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि सर 5वां सवाल उठा दो। हमने एक सवाल के साथ दूसरा और 5वां सवाल भी बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि बड़ा इजी पोर्शन है, कर लोगे। अब इसमें तीसरे सवाल से बात करते हैं और तीसरे जैसी कैटेगरी के कुछ सवालों को आपको होमवर्क में देते हैं। मैं एक बात ये दिमाग में रखना, मैं उसी सवाल को छोड़ूंगा जिसके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं होगी जो मुझे बतानी चाहिए। समझ में आ रही बात। अगर कुछ भी मुझे ऐसी बात लगी किसी क्वेश्चन के अंदर जो मुझे बतानी चाहिए तो मैं उस क्वेश्चन को 100% करता हूं, टेंशन ना लो। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज थर्ड। कहा है कि 3x माइनस 1 अपॉन, है ना, हमें ये इंटीग्रेट करवाना चाह रहा है। हमें ये कह रहा है कि सर इंटीग्रेट करके दिखाओ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस के 3। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो
ध्यान से देखिएगा इस चीज को, हम लोग के बीच वाले हिस्से को उठाएंगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3 को आराम से उठाएंगे। और एक बात ध्यान देने वाली है, एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, ये उचित परिमेय फलन है क्योंकि ऊपर की घात 1 है, नीचे की घात 3 है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर की घात कम है, तो इसका मतलब ये वाले सारे रूल्स हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, जो सा भी इसमें इस्तेमाल में आएगा। तो मेरे भाई हम लोग ध्यान दें ध्यान दें तो वैसे तो थर्ड टाइप इस पे फिट बैठती है बिल्कुल, लेकिन मैं मानता हूं थर्ड पार्ट को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको सीधी बात है, अगर रेखीय नीचे व्यंजक कोई आएगा, रेखीय गुणनखंड होगा, रेखीय गुणनखंड होगा, तो ऊपर वाले के हिसाब से खोल देंगे ना। 3 होंगे तो 3 आ जाएंगे, 4 होंगे तो 4 आ जाएंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब किताबों में दिया है उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए मैंने लिख दिया इसको। तो मेरे भाई इसको लिख देंगे a बटा x माइनस 1 b बटा x माइनस 2 c बटा x माइनस का 3। तो अगर हम ध्यान देंगे तो 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब हमारा मेन काम क्या है, हम लोग ABC के मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे जैसे मैंने कहा है, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे सर, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो यहां पे आ जाएगा a के साथ में क्या आएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। एलसीएम लेना आपको आता है ना बचपन से? क्या इतनी कमजोर पढ़ाई थोड़ा ही करके आए होंगे कि एलसीएम लेना भी नहीं आया आप लोगों से आज तक? बिल्कुल ठीक बात है, x माइनस 3 सॉरी, ठीक है ना। यहां पर c के साथ में कौन आ जाएगा भैया, x माइनस का 1 x माइनस का 1 और x माइनस का 2। बिल्कुल ठीक बात है, इतना क्लियर है आप लोगों को। एलसीएम लिया है सिर्फ, ये कटेगा इससे, तो 3x माइनस 1 शुड बी इक्वल a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड हम हमेशा बोलते थे। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड से हम लोगों का बेसिक टारगेट क्या रहने वाला है बेटा, वो बेसिक टारगेट रहने वाला है क्या, कि हमें a b c के मान निकालने हैं। तो देखो सुनो ध्यान से और बहुत ध्यान से काम करना है। मेरे को अगर चाहता है a का मान, अगर मैं चाहता हूं a का मान निकालना, तो मेरे को b वाला पोर्शन c वाला पोर्शन दोनों को एक साथ जीरो करना पड़ेगा। तो बहुत इजी है, आप क्या करोगे, इन दोनों में जो बेस जो कॉमन गुणनखंड है उसको देखोगे आप। देखो x माइनस 1 यहां पर भी है मेरे बेटे, x माइनस 1 यहां पर भी है, बस इतना ही काफी था। ये x माइनस 1 ही खत्म कर देगा, ये आस्तीन का सांप है x माइनस 1। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 1 रख देंगे। रखने पर तो जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3, ठीक है, और प्लस का b इंटू दिस इज 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 3 प्लस का c इंटू 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस के 2। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 कम 3 में से 1 जाकर के बचेगा 2 बराबर, यहां पे आ जाएगा देखो माइनस का 1 और माइनस का 2, तो प्लस का 2a आ जाएगा, बाकी सब शून्य हो जाएंगे भाई। ये 1 माइनस 1 0 तो ये पूरा पोर्शन 0, 1 माइनस 1 0 तो ये पूरा पोर्शन 0। तो यहां से a का बहुत ही सुंदर और सरल मान निकल के आ गया, और वो आ गया x इज इक्वल टू 1। क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 1। तो अब हमें चाहता है b का मान, हमें किसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए बेटा, b का मान। तो मेरे को a और c एक साथ जीरो करने पड़ेंगे। तो a और c में कॉमन गुणनखंड देखो कौन सा है, x माइनस 2, यहां भी x माइनस 2, तो 2 भर दो। क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो मेरे भाई जब इसको रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 2।
तो आप देखोगे 2 या 6 में से जाके बचेगा 5 बराबर, देखो 2 माइनस 2 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 में से क्या एक बचा, एक माइनस, तो माइनस का बी आ जाएगा, माइनस का बी प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू बेटे सीधी और सरल माइनस के 5 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब चीजें। अब मेरे को चाहिए सी का मान, समीकरण 2 पे ही फिर से विचार करते हैं। मुझे चाहिए सी, तो मेरे भाई सी का मतलब ए और बी दोनों एक साथ 0 करो, कॉमन गुण कौन सा है 3 वाला, x इज इक्वल टू 3 रख के काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, मेरे भाई रखने पर तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 3, नहीं 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 प्लस के c इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 2। समझ में आई बात? यहाँ पर हम लोग इतनी बात समझने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं मेरे बेटे? आगे की तरफ। और आगे जब चलेंगे तो शायद नीचे एक लाइन आ जाएगी 3 3 9 में से एक जाके बचता 8, 8 बराबर हो जाएगा ये भी 0, ये भी 0, और सी देखो कितना है, 3 में से ही जाके 2, तो यहाँ से आया 2 ही आया, 2 सी। तो बेटे सी का जो मान आएगा आप यहाँ से यहाँ पे देख लेंगे, और सी का मान इसी खोपचे में लिख देंगे इधर की तरफ, इस खोपचे से में लिख देंगे। कितने लिख देंगे इस खोपचे से में भैया? वो लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे? 4। तो तीनों मान निकल लिए, ए बी सी तीनों मान आ गए। तो आप किस पे जाएंगे? समीकरण 1 पे जाएंगे। आप क्या कहेंगे? अतः समीकरण 1 की बात करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो हमारा 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 था, उसको जब हमने वियोजन करा वो था a बटा x माइनस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1 है, तो आ जाएगा बेटा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस के b की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे? 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है भैया? ऊपर लिखी है 4 बटे x माइनस 3। भैया इसी का तो समाकलन करना था, है ना? हमें क्या करना था? इसी का तो समाकलन करना था। तो हम लोग इसी को तो समाकलित करना चाह रहे थे, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं। यहाँ पर समाकलन करना था इसका, मतलब dx लगा देंगे। तो मेरे बेटे समाकलन इसका कर देंगे, dx आ जाएगा। समाकलन इसका कर देंगे, dx आ जाएगा। समाकलन इसका कर देंगे तो dx आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे x माइनस 1, अभी करके दिखाया था, लोग में आ जाएगा, लोग x माइनस 1 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन x माइनस 2 का मतलब लोग x माइनस 2, 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लोग x माइनस 3, लोग x माइनस 3, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आप इजीली मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, इजीली आप आंसर दे दोगे, और भले ही आप लोगों को थोड़ी सी समय लग रहा हो, लेकिन आप समझ में, आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग बेटे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक और मुख्य जानकारी, तो अगर आप नजर मारो क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा जी भर के देखो। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा जी भर के देखो, कुछ अलग लग रहा है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा काम कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग बाग रहते हैं, अगर कोई दिक्कत आई तो उनसे पूछ लें थोड़ा बहुत, या हमें मैसेज कर दें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब डिटेल में है, तो वहाँ से पूछ लें। वैसे ऐसे ऐसे सवालों में आप लोग इतनी भागदौड़ नहीं करोगे, ये खुद से कर लोगे, टेंशन ना लो। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। आप लोग इस लेक्चर को पॉज कर लें और नोट कर लें। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भैया तो 6 क्वेश्चन के अंदर बात करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ बात है, इसको हम करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो भैया एक बात सुनो पहले, तो पहले ये बताओ कि क्या
इस बात को दिमाग में रखो कि क्या इस छठे क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये अभी अप्लाई कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक उचित परिमेय फलन नहीं है, क्योंकि ऊपर की घात को चेक करोगे तो 2 है और नीचे की घात को भी चेक करोगे तो वो भी 2 है। मल्टीप्लाई कर लो ना मेरे भाई, मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले की तो घात 2 है, और समान घात होने पे हम लोग आंशिक भिन्न वाला वियोजन नहीं लगा सकते ये वाला, तो हमें सबसे पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ी सी मशक्कत हमें करनी पड़ेगी। तो हम लोगों को, मैं करता हूं इसको थोड़ा सा, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो एक्स माइनस के 2x स्क्वायर। मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? अब मैं एक काम करूंगा, इसको मैं भाग कर लेता हूं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि सर x माइनस के 2x स्क्वायर से हम लोग भाग कर लेते हैं 1 माइनस के x स्क्वायर को। आपको थोड़ा सा, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, तो मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूं तो आपको शायद ये अच्छा लगे, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर शुरू में होता तो लोगों को अच्छा लगता है ना। तो आप ऐसा कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही। हो सके तो माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है, और फिर चेंज कर लो। तो जैसे मैंने माइनस कॉमन निकाला, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉमन निकाला मैंने 1, तो आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का x, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो फाइनली ये जो फंक्शन अजीब सा दिख रहा था मुझे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस के x। अब हम लोगों को ये कौन सा है? ये विषम परिमेय फलन है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, क्योंकि घात समान हो गई, इसमें हम लोग डायरेक्ट वियोजन नहीं कर सकते वो वाला काम। तो हम लोग इसको पहले ब्रेक करेंगे, तो हम लोग इसे किस में लेके आएंगे बेटा? उचित परिमेय फलन में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो भैया यहां पर 2x स्क्वायर को x स्क्वायर बनाना तो सीधी बात है 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 1/2x यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं से घटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1/2x माइनस 1 बचेगा। और अब हम क्या करेंगे, अतः जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाला फंक्शन था, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि 1/2 प्लस 1/2x माइनस 1 बटे ये जो फंक्शन नीचे रखा हुआ यही आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x। बात आपको समझ में आ गई? अब देखो इस वाले फंक्शन को देखो, ये कौन सा हो गया? ध्यान से देखो, ये तो हमारा उचित हो गया ना, ये तो उचित परिमेय फलन हो गया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। जब ये उचित परिमेय फलन है तो हम लोग इसके अंदर तो कम से कम ये चीज लगा ही सकते हैं। ये सिर्फ सबके, ये किनके लिए था? ये सारे के सारे डाटा किनके लिए थे? ये उचित परिमेय फलनों के लिए थे। ये परिमेय फलन में होना था ये काम सारा। कोई बात नहीं, हमें क्या कहा गया है? बेसिकली हमें कहा गया सर इसका इंटीग्रेशन करो, यही तो कहा, या कुछ और कहा? उसने यही तो कहा है सर इसका इंटीग्रेशन करो। इसका मतलब हम 1/2 dx का इंटीग्रेशन रद्द कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स और dx को हम अलग से कर देंगे। यहां पर दो फंक्शन बन गए तो इजीली इसको तो आप आई को, हमारा i है, ये तो हमारा i है ना, इसको तो हम i कह लेंगे, i इज इक्वल टू दिस। तो इस i को हम लोग दो लिख लेंगे i1 प्लस i2 करके, और जहां पर हम लोग क्या कहेंगे i1 जो है, जहां पर ऐसी कंडीशन बने ना तो अलग अलग कर लो उनको, कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें काम ज्यादा करना है ना अभी भाई। अगर डायरेक्ट यहां पर समाकलन हो रहा होता तो यही कर देते, लेकिन इसको एक अलग तरीके से हमें सॉल्व करना है, जो कि इसको फिर साथ में कंधे पे लाद के इसको क्यों चलेंगे साथ साथ, इसको पहले ही निपटा देंगे, बाद में उठा लेंगे इसको, ठीक है ना। तो i1 क्या है, जहां i1 को हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि सर इंटीग्रेशन 1/2 dx है, और इसका वैल्यू सीधी बात है x/2 आ जाएगा और प्लस का c1। और i2 हम लोगों का क्या है, i2 बेसिकली हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ
1/2x माइनस 1 अपॉन, इसमें से मैं x कॉमन निकाल लूं, यहां तो कोई आपत्ति तो नहीं किसी को, 2x माइनस 1 बच जाएगा अंदर dx। अब हम इस अंदर वाले पोर्शन में हम लोग आंशिक भिन्न वाला पार्शियल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और देखो कितनी आसानी से आप आंसर पाएंगे। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस बीच वाले हिस्से को उठा लेंगे कि सर 1/2x माइनस 1 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, शायद 2x माइनस 1 है, ठीक है ना, 2x माइनस 1। समझ में आया आपको? कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा भैया इन तीनों में से? सीधी बात है, ये भी रेखिक व्यंजक है, आप रेखिक गुणनखंड है, ये भी रेखिक है, तो सीधा बात है पहले वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि a बटा x प्लस b बटा 2x माइनस 1, एलसीएम ले लो, 1/2x माइनस 1 है ना, अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू bx अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 का t। ठीक है बेटा, अब देखो 1/2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस के bx। अब भाई मेरे बहुत ध्यान से सुनो, इसको इक्वेशन हम लोग क्या कह लेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को तो कह लेंगे कहां पर, इस वाली इक्वेशन को तो कह लेंगे बेटा, ऊपर कोई इक्वेशन बनी है कि ये बनी है यहां पर एक, ठीक है, ऊपर तो कहीं नहीं बनाई ना हमने कुछ भी, और कुछ भी नहीं करा है ना, बस ये तो प्रॉपर से इम्प्रॉपर बनाने का प्रक्रिया थी हमारी। तो हम लोग इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर अगर मैं a का मान निकालना चाहता हूं तो b को 0 करना पड़ेगा, तो सीधी बात है x की जगह 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो 0 जब रखेंगे तो यहां पे तो 0 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 0 माइनस 1 प्लस 0, तो b का मान बेटा, a का मान जो है वो 1 आ जाएगा आराम से, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से। अब मेरे को चाहिए b का मान, तो b का मान निकालने के लिए मुझे इस फैक्टर को 0 करना पड़ेगा, मतलब इस फैक्टर को 0 करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 1 में क्या रखेंगे, ये 0 हो जाए, नहीं समझ में आ रहा, मैंने पहले ही बताया था, इसको 0 के बराबर रख लो, x का मान निकालो, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 अगर रखोगे तो 0 हो जाएगा, देखो करके दिखाते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर, तो जब हम इसको रखेंगे ऊपर तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो इस इक्वेशन में 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 गुणे 1/2 माइनस 1 प्लस के b इंटू 1/2, मेरे भाई 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0, ये आ जाएगा 1/4 माइनस के 3/4, ये हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, क्योंकि 1/4 को जब 1 में से घटाएंगे तो 3/4 आएगा ही आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा b/2, तो खाली यहाँ लिख दूँ b/2, ये बट कटेगा 2 बार, तो b का मान जो है बेटा शुद्ध और सरल भाषा में माइनस के 3/2 आ जाएगा, बस हो गया काम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 2 में आ जाएंगे, समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, 1/2x माइनस 1 बटे x इंटू 2x माइनस 1, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा a बटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1, तो 1/x आ जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना है भैया, माइनस के 3/2 और साथ में आ जाएगा 2x माइनस 1, और वो चाहता क्या है, I2 हमारे पास में क्या है, I2 हमारा यही तो है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, I2 हमारा यही तो कि सर इंटीग्रेट कर दो इस वाले को, यानी कि 1/2 x माइनस 1 बटे x इंटू 2x माइनस 1 को इंटीग्रेट कर दो, यही तो हमारा I2 है।
भैया i2 यही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेट सर कर दो 1/x को, सर इंटीग्रेट कर दो माइनस के 3/2 और 2x - 1 को। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे थोड़ा संकुचित कर दो, मैं यहाँ पर थोड़ा आपका काम करूँगा, आप ये क्वेश्चन आपको फिनिश हो जाएगा थोड़ी देर में। तो i2 इज व्हाट, i2 क्या आ जाएगा? देखिए बेटा 1/x का सीधी बात है log x हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तीन राय भी नहीं है, दो तो दो की बात रही अलग। माइनस के 3/2 को आप बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे माइनस का 3/2 और log। अब आप कहोगे सर इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन 1/, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग समाकलन को बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं तो ये बात आपको तुरंत समझ में आएगी। i2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा log mod x माइनस 3/2। देखो 1/x का साइन x क्या होता है, देखो 1/x का log x होता है, सीधी बात है। तो ये भी तो 1/x ही है, तो लिख दो log 2x - 1 एंड प्लस का c। लेकिन एक पॉइंट है इसके अंदर, x का जो गुणांक होता है उसको हम बटे में लिखते हैं, चाहे आप इसको t मान करके देख लो, इसको t मान के देखोगे तो ये 2 बटे में आ जाएगा। तो 2 बटे में आने का मतलब इसकी गुणा में करते हैं 2, यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो i2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा log c2 कर लो इसको, है ना, mod ऑफ x प्लस माइनस 3/4 और बेटे log 2x - 1 और प्लस के c2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए और आंसर, बस आपको आंसर बना के दिखाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से हम लोग i लिखेंगे। अब i इज व्हाट, i1 प्लस i2 एंड i1 इज व्हाट x/2 प्लस c1, x/2 प्लस का c1 प्लस log i2 का वैल्यू ये रखा है mod x माइनस 3/4, नीचे लिख देता हूं मैं, है ना, माइनस 3/4 log 2x - 1 एंड प्लस का c2। मेरे भाई c1 और c2 एक नया कांस्टेंट दे देंगे मिल करके, तो i का वैल्यू सीधी सीधी बात है कि x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 log, ये गुणा में है इसके ध्यान रखना, ठीक है ना, log 2x - 1 प्लस के एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको बहुत अच्छे से ही आ गया होगा क्वेश्चन। समय तो भैया लगेगा करने में, ठीक है ना, समय तो लगता है करने में, लेकिन बेटा इतने ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है, एक मेथड है, बड़ा सिंपल मेथड है, बस डिपेंड ये करता है कि आप कितना लिखते हो, कितना आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बेटे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्योंकि 7 बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो ये पूरा क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन के अंदर हमें एक अलग कैटेगरी का सवाल मिल रहा है, तो इसको भी हल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी आपको एक दो बातें समझ में अच्छी पता चलेंगी। 7th है और 7th के साथ साथ इसके भाई बहन कुछ और भी आएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को अपने आप देखेंगे। तो 7th क्वेश्चन देखिए आप जरा। 7th में कहा गया है सर x अपॉन, बड़ा सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन वर्क वाले क्वेश्चन नहीं है सही मायने में एनसीईआरटी के अंदर। तो हमारे पास ये x - 1 हो गया है ना, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको मैं एक बात करूं तो ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का आ गया मैं बताता हूं, टेंशन ना लो। इसको एक काम करो, पहले आप लिख लो कि सर इसको हम लोग लिखते हैं x अपॉन x - 1 को मैं शुरू में लिख लेता हूं और x² + 1 को मैं बाद में लिख लेता हूं। तो देखो ये तो रेखिक गुणनखंड है, देखो x - 1 रेखिक है, तो रेखिक का हिसाब क्या होता है सर, a बटा x - 1 आ जाएगा। रेखिक का तो यही करते हैं ना, रेखिक के लिए तो a बटे आ जाएगा सीधा। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा द्विघातीय गुणनखंड, ऐसा द्विघातीय व्यंजक मिल जाए, द्विघातीय बहुपद मिल जाए जिसके गुणनखंड ना हो पा रहे हो, जैसे लास्ट वाला केस है, इस वाले के गुणनखंड ना हो पा रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे bx + c करके। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे सर कि bx + c अपॉन x² + 1। अगर यहाँ -1 होता है तो इसके फैक्टर हो जाते, फिर x + 1 x - 1 लिख करके फिर हम प्रोसीड करते। लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपके सामने एक द्विघातीय बहुपद है और उसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग उसको सीधी सीधी बात है, रियल फैक्टर नहीं हो, फैक्टर तो कर दोगे इसके आप,
काल्पनिक सम्मिश्र संख्या निकल के आएंगे, लेकिन नहीं, है ना, हमारे हिसाब से नहीं हो पा रहे ना, हम तो उस हिसाब से कहेंगे नहीं हो पा रहे। ठीक है ना। तो बेटा क्या करना है, अब प्रोसीड करना है सेम मेथड जो हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं कि सर x अपॉन x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। और बेटे यहाँ ध्यान देखो, अभी ये समाकलन का कोई खेल शुरू नहीं हुआ है, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, आपको पता ये कट जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के b इंटू आपके पास में है बी एक्स प्लस के c और x माइनस के 1, इसको सेकंड कह लेंगे। अब इस सेकंड इक्वेशन से हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस सेकंड इक्वेशन से a और b के मान निकालते थे और वही हम लोग निकालेंगे। तो मेरे भाई जैसे कि हम लोग चाहते हैं a का मान निकालना, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो मुझे चाहिए कि ये पूरा बंडल, ये पूरा परिवार मर जाए तो हमारा a निकल आएगा। तो इसको मारने के लिए हमने एक बॉम्ब रखा है x माइनस 1, तो x की जगह क्या करें 1 भर दें, जैसे ही x की जगह 1 आएगा तो ये पूरा खत्म। तो क्या करने वाले हैं बेटा, x समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो 1 इज इक्वल टू आ जाए, क्योंकि इधर भी तो x की वैल्यू रखेंगे ना, a इंटू 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस के 0, बिकॉज ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां से a का जो मान है मेरे पास में बेटा वो आ जाएगा 1/2, चाहे चेक कर लो। तो ये हमारा एक बड़ा ही सुंदर सा खूबसूरत सा मान निकल करके आ गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड पे अगर दोबारा से नजर मारें, ठीक है मेरे भाई, तो अगर मुझे चाहिए b और c के मान जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, b और c स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस मेथड से नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है कि हमने a का मान निकाल लिया जो कि आगे काम में आ जाएगा। इस मेथड से जो भी काम आ जाए वो अच्छी बात है, a का निकल जाए, b का निकल जाए, c का। तो अगर आगे के मान नहीं निकाल रहे हैं तो आप पुनः फिर समीकरण 2 को प्रोसीड करेंगे। किस तरीके से, नहीं निकल पा रहा तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम सीधी बात है मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, x इज इक्वल टू a की मल्टीप्लाई करो, दिस इज a एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर एंड माइनस का बी एक्स और प्लस का सी एक्स माइनस का सी। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर वाले पदों को एक साथ लिख लेंगे, जैसे ये है और ये है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो a प्लस बी बचेगा अंदर। फिर x वाले पद देखो, x वाले पद सिर्फ ये है, x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर माइनस का b और प्लस का c रह जाएगा। कांस्टेंट पद है a और c, प्लस का a और माइनस के c। तो अब तुलना करो, देखो इधर की तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इधर तो है ही नहीं ना, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर लेके भी आएंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है ना। तो इधर एक्स स्क्वायर गुणांक a प्लस बी है, तो सीधी बात है कि a प्लस बी का मान आ जाएगा 0। और देखो अब कितना मजा आएगा, अब हमें a का मान पता है, a का मान 1/2 पता है, b बराबर आ जाएगा 0, तो यहां से b का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। देखो ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ी है। अब देखो इधर देखो, a चाहो तो आप इससे तुलना कर लो, माइनस के b प्लस सी, माइनस के b प्लस सी किसके बराबर होगा, इधर x का गुणांक माइनस के b प्लस, इधर है 1, ये आ जाएगा 1 के बराबर। अब ये आपने b का मान निकाला माइनस के 1/2, तो यहां पे आप रख दो, तो बेटे c बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो c का मान आ जाएगा 1/2, वो भी बहुत अच्छे से आप लोग लिख लोगे, ठीक है जी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उधर जाएगा माइनस में जाएगा। तो हमने ये काम कर लिया है बहुत आसानी से, बड़े प्यार से, ठीक है जी। अब ध्यान दें, अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे बेटा। हम समीकरण 1 पे चले जाएंगे, समीकरण 1 से हमारे पास क्या करना, हमें इसी को तो इंटीग्रेट करना है, यानी कि x अपॉन, हमने इसको क्या कर लिया x माइनस 1
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने किस तरीके से ब्रेक कर लिया बेटा, ए बटा वन अपॉन टू एक्स माइनस 1 पहला हिस्सा आ गया आंशिक भिन्न द्वारा, दूसरा हिस्सा प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स, बी की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/2 एक्स प्लस सी का मान 1/2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो आएगा। हमें करना क्या है, हमें इसी को इंटीग्रेट करना है, हम लोगों को इसी को इंटीग्रेट करके दिखाना है ना। या लिख भी सकते हो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और डी एक्स बराबर किसके आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एक्स माइनस 1, चाहो तो इस 1/2 को यहाँ रख दो, dx ऊपर आ जाएगा जो कि इजीली log बन जाएगा। ऊपर से देखो आप 1/2 माइनस का कॉमन निकालो, माइनस का 1/2 कॉमन निकल जाएगा, ऊपर बचेगा x माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आप कैसे समाकलित करोगे, ये आपके जो पुराने पिछली प्रश्नावलियों में जो हुआ है वो काम में आएगा। तो यहां से आप सीधी सीधी बात है, पहले एक काम कर लें, यही तो आई था हमारा, इसको हम i इज इक्वल टू जो आंसर निकालना है इसको मैं i1 बोल लेता हूं, 1/2 i1 कह लेता हूं, माइनस 1/2 i2 कह लेता हूं, इसको समीकरण नंबर 2 कह लेता हूं। और सबसे पहले मैं i1 को हल करता हूं, तो i1 किसको हल करता हूं बेटे, i1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 विच इज इक्वल टू आ जाएगा सर log x माइनस 1 और प्लस के c1, i1 निकाल लिया है हमने। अब हम उठाएंगे हमने अपने i2 को, i2 हमारा है इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। इसको आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो आसानी से कि सर x अपॉन ऐसा नहीं कर सकते क्या, सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, आप लोग सोच रहे होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं और यही करेंगे, इसके अलावा करेंगे क्या भाई। अब इसमें इसको समाकलित करने के लिए क्या करें, देखो x की घातों में एक का अंतर है, 7.2 में बताया था, बड़ी घात को t मानेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को t मान लेंगे कि सर माना, प्लस है ना यहाँ पे, हाँ माना एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं बेटे, t मान लेते हैं, या चाहो तो इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, या चलो यहीं पे कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t माना, तो 2x dx का मान हमारा dt आ गया, यानी कि x dx का मान हमारा आ जाएगा 1/2 dt। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व बेटे क्वेश्चन के, तो i2 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा dt बटे 2 आ जाएगा ना ये, अपॉन t माइनस, आप इसे देखो ये तो पूरा tan इनवर्स x हो गया प्लस के c2, समझे नहीं आप लोग, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का ही तो होता है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, इसमें टीवी मानने की जरूरत ही नहीं है। ये आ जाएगा हमारा i2 इज इक्वल टू 1/2 log t माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c2, तो बेटे i2 का मान आ जाएगा 1/2 log कितना, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, एंड माइनस के tan इनवर्स ऑफ x प्लस के c2। बस आपको कुछ नहीं करना, इस i2 का मान, और मेरे भाई मेरा i1 कहाँ गया, इस i1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे और ये आपको आंसर एकदम से प्रोवाइड कर देगा, ये आपको आंसर एकदम से प्रोवाइड कर देगा। ठीक है बेटा, कहाँ रखना है इसको, i2, या ध्यान रखना 1/2 मिस ना कर देना, 1/2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, ठीक है ना, तो आप सिर्फ आंसर देना है, i1 i2 के मान कहाँ रखने हैं, समीकरण आपको 1 में रखने हैं, सॉरी 2 में रखने हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप बड़े आराम से ध्यान दोगे तो मेरे बच्चों, क्या कहूँ मैं, हाँ इसका एक भाई है या बहन है मुझे नहीं पता,
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, आप क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 को खुद से हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 को खुद से हल करेंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 15 भी ऐसा है, लेकिन 15 मैं करा दूंगा, इतना भी मैं जल्दबाजी में चलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा, इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो 7 हो गया ना, चलिए 8 पे चलते हैं। और 8 के बाद कोई मुझे नहीं पूछेगा क्वेश्चन नंबर 11। कैसे, हम बताते हैं भैया, हम बताते हैं आपको अभी क्या करना है। 8वें पे चलिए, पहले किस पे चलिए, 8वें पे। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, थोड़ा सा बता दिया करो कमेंट वमेंट करके कि सर हाँ बहुत बेकार पढ़ाया जा रहा है या अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कुछ बता दिया करो थोड़ा बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है ना, एक बार जरा कैमरा चेक कर लें यार। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं तो ठीक है, फोकस कर दूंगा ना, ये स्टार बना दिया मैंने, यहाँ पर फोकस हो जाएगा तो पिक्चर ब्लर नहीं होगी मेरी, फिर है ना, सब लिखा हुआ साफ दिखाई देगा। हाँ फोकस ऑलरेडी है। चलो 8वें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन पहले हम इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ देंगे इसको। तो अब इसको पहले आंशिक भिन्न जब ब्रेक करना है तो ये टाइप देखा जाए कौन सा है, प्रॉपर तो है ही, क्योंकि ऊपर घात कम है नीचे ज्यादा है, तो x बटा, एक काम कर लो, इसे रेखिक बहुपद को शुरू में ले लो और x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहां ले लो, या नहीं तो ऐसे ही रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, फोर्थ टाइप, कैसा टाइप, फोर्थ टाइप। चलो ऐसे ही वहीं से कर लो ना भाई। देखो स्क्वायर वाले क्या करते हैं, एक बार तो ऐसा लिख लेते हैं, फिर b बटा इसका स्क्वायर आ जाता है, प्लस ये रेखी बहुपद है, ये c बटे आ जाएगा हमारा x प्लस 2। ठीक है जी। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ खेल जो है, पूरा का पूरा खेल जो है मेरे बेटे, वो किस चीज का है, वो आपको आंशिक भिन्न में ब्रेक करने का। ये समाकलन तो फिर इजी हो जाता है आगे जाके। तो यहां पर x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम जब लेंगे तो बेटे x माइनस का होल स्क्वायर x प्लस 2 ही आएगा, यहां पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस का c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। एक जैसे काम करते हुए चीजें बोरियत सी होने लगती है, जो कि मुझे फील हो रही है हल्की हल्की। a इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है बेटा, ये क्या लिखा मैंने यहाँ भाई, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, फिर यहाँ आ जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस के c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई 1 तो ऊपर छोड़ेंगे ना इसको, यहां पर लिखेंगे 2। हा, ठीक है। चलिए तो इसी का समाकलन करना, समाकलन बाद में करेंगे, पहले इसको वियोजित कर लेते हैं आंशिक भिन्नों में, है ना। ABC के मान निकालते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं a का मान अगर हमारे ट्रायल तरीके से निकल जाए, कि अगर a का मान हमें निकालना है तो बेटा यहां पे हमें b को और c को एक ही साथ जीरो करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पाएगा क्योंकि इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। अगर x इज इक्वल टू 1 रख के ये जीरो हो जाता है तो ये जीरो ना हो पाएगा, तो a का मान नहीं निकलेगा। a को कहो थोड़ी देर तू रुक जा, तुझे अलग तरीके से निकाल देंगे। अब b का निकालते हैं। b का मान निकालने के लिए बेटा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जीरो करना पड़ेगा। सीधी बात है, x इज इक्वल टू 1 रख के काम चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर तो 1 इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और यहाँ पे b इंटू 1 प्लस
2 और प्लस 0, तो यहाँ से b का मान जो है वो 1/3 आपको मिल जाएगा बड़े ही सिद्धांत तरीके से। अब मैं चाहता हूँ c का मान भी कुछ ऐसे ही निकल जाए, तो आगे आसान पड़ेगा, यहाँ निकाल लूँगा मैं। देखो c का मान निकालने के लिए इसको 0 करो, इसको 0 करो, देखो -2 रख दो, क्योंकि x + 2 है ना, यहाँ भी x + 2 तो 0 हो जाएगा। x -2 रखने पर तो -2 आ जाएगा 0 + 0, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो आ जाएगा c इंटू 2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 है ना, -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 9, -2 = 9c, c का मान आ जाएगा -2/9। बस एक मान बचा है, उसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ड्रामा करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालने के लिए समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x a का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, x² + 2x - x - 2 प्लस के bx + 2b प्लस के c x² + 1 - 2x। क्लियर है बेटा, मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x = ax² 2ax माइनस, रुक जाओ, x = a इंटू x², कितना बचेगा यहाँ पर, x बचेगा खाली -2 प्लस bx प्लस के 2b प्लस के cx² प्लस c माइनस के 2cx। a के अंदर मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा ax² प्लस के ax, ये यहीं पे कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax² हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, ax² प्लस का ax - 2। क्लियर है, ओके। चलिए बेटा, तो यहां से हम लोग जब x² कॉमन निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन a + c आ जाएगा, फिर x कॉमन निकाल लो, ये वाली चीज a + b माइनस के 2c, क्योंकि x वाला पोर्शन ये है यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट कहाँ है, माइनस का 2a, कितना, माइनस का 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा -2a, ठीक है जी। और फिर कौन सा बेटा, प्लस के 2b और प्लस का c। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोगों ने जो दो मान ऑलरेडी निकाल लिए हैं, ऊपर 2 मान ऊपर ऑलरेडी आपने निकाल लिए हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप तुलना कर लो सिर्फ पहले पोर्शन की। a + c किसके बराबर होगा, ये बताइए, a + c किसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ x² का गुणांक a + c, इधर x² है ही नहीं, तो सीधी बात है 0 हो जाएगा। तो a का मान निकालने के लिए यहाँ पे c का मान ऑलरेडी निकाल रखा है, -2/9, तो बेटे b का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2/9। अब आपके पास तीनों मान उपलब्ध हैं, अब आप अपने इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर सकते हो। हमें करना क्या है, मैं सवाल लिखता हूं, i = निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन मेरे से वो करवा रहा है, ठीक है ना, और इसको हमने अभी आंशिक भिन्न से तोड़ दिया है। इसको हमने आंशिक भिन्न से कैसे तोड़ा है, इक्वेशन नंबर 1 से देखोगे आप, इसको हमने लिखा था कि a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 2, और इसको पूरे ब्रैकेट में लेकर के ऐसे लगा देंगे dx, और ये कहाँ से आया, समीकरण नंबर 1 से। लिखने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा बेटा, है ना। कुछ लोग शुरू में ही इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पर, और फिर इक्वेशन वगैरह मान के करेंगे, तो आप ऐसे कर लो चाहे। मेन इसमें 2 काम है, एक बार आंशिक भिन्न में ब्रेक करना है, उसके बाद समाकलन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इस i के इंटीग्रेशन को, a का वैल्यू रखेंगे हम लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2/9 x - 1 dx, प्लस b का वैल्यू रखेंगे बेटा 1/3
1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन c का वैल्यू रखेंगे, c का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू लिख दिया था, c का वैल्यू माइनस में निकाला था हमने, ये निकाला माइनस के 2/9, तो मैं माइनस के, चलो अभी माइनस के 2/9 और x प्लस के 2 और dx। तो भैया देखो ध्यान से, 2/9 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे माइनस का 2/9 कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x प्लस के 2 और dx। अब देखो ध्यान से 1/2 ये तो 2/9 ये तो आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस 1/3, इसका क्या करेंगे भैया, ऊपर की तरफ माइनस में गाइस देखो x माइनस 1 की घात को माइनस में ले जाओ, फॉर्मूला होता है x की पावर n, x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x की घात n+1/n+1, तो यहाँ पे +1 करेंगे, नीचे भी -2 +1 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में माइनस का 1/x माइनस 1 आ जाएगा, तो आप लिख दो 1/x माइनस 1, वो भी माइनस का, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और माइनस के 2/9 और लोग में आ जाएगा आपका x प्लस 2 और प्लस के c, चाहो तो यही छोड़ दो, अगर उन्होंने इन दोनों का एडजस्ट करा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी के आ रहे हैं, उनके मान सेम थे ना, तो यहाँ पर 2/9 लिख लेंगे और लोग मोड x माइनस 1 माइनस 2/9, ये 2/9 इनमें से कॉमन निकालो, दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ लोग आ जाएगा x प्लस 2 और प्लस माइनस का 1/3x माइनस 1, ठीक है जी, प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो 2/9 ठीक है जी, 2/9 और log की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये माइनस में है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा इजीली, log x माइनस 1/x प्लस 2 का मोड है ना, 2/9 तो साथ में रख लो, और माइनस 1/3 x माइनस 1 और प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, ठीक है भैया, ओके। चलिए अब एक बात ध्यान से सुने जरा, एक बात ध्यान से सुने, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं आया हूं, मैंने पहला आपको कराने के बाद में दूसरा और पांचवा कहा था हो जाएंगे, तो दूसरा और पांचवा हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा कराने के बाद में मैंने तीसरा कराया और तीसरे का चौथा फ्री में आया, चौथा भी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन मैंने कराया, ये थोड़ा अलग था, सातवें क्वेश्चन को कराया मैंने, ये भी थोड़ा अलग था। अब जब मैंने आठवां सवाल आपको करवाया, ठीक है ना, तो हमारे पास काफी सारे सवाल हो गए कवर। आठवें सवाल को आप ध्यान देंगे, जो सातवां सवाल है, हमने जो सातवां सवाल कराया, क्वेश्चन नंबर 7 कराया है, और 13वां सवाल इसके साथ साथ चला हुआ आएगा। आप ध्यान से देखोगे नीचे कि 13वां सवाल और 7वें सवाल की एक ही कंडीशन है, तो आप लोग सेम मेथड लगा लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली इसके अंदर। और हो सके तो 10वां सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। 10वां सवाल बेसिकली वो 1 के टाइप का है, क्योंकि 10वें सवाल में अगर आप देखोगे, 10वां सवाल ध्यान से देखो, 10वें सवाल को मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ इसमें कि सर, चलो जब 10वां सवाल सामने लिखेंगे तभी बताएंगे इसमें करना क्या है। तो अभी तक हमने 8 सवाल और 1-2 सवाल आगे से करे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी काम बाकी है, ठीक है ना। धन्यवाद।